नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और आज इस तरीके से जनता एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है, उसके लिए मैं दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और तभी मैं आज इतनी मजबूती से खुद को भी खड़े होके और अपनी बात रखने की हिम्मत दिखा पा रही हूँ। तो मुझे कुछ समय चाहिए 10 मिनट का, जहाँ पे मैं अपनी बात रख सकती हूँ। उसके बाद आप मीडिया कर्मी से जो भी आप लोगों का सवाल होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन 10 मिनट मुझे मेरी बात रखने के लिए मुझे समय दीजिए। तो जैसा कि पवन जी ने बताया है, मैं एक बार पवन जी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वो वीडियो प्ले करके और उनके हर सवाल का जवाब देना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी उनके अगेंस्ट बात करने नहीं आई हूँ या फिर उनके लिए कुछ ऐसे नहीं बोलने आई हूँ। बस वो उन्होंने जो बात बोला है उसका जवाब देना चाहती हूँ मैं। तो एक मिनट में बस आप बताएं, आप अपना पक्ष रखें। जैसा कि थोड़ा सा तेज बोल दो क्योंकि अब माइक पंखा बंद कर दो भाई। जैसा कि लाउड बोलिए तो माइक में आवाज आ जाएगी। भाषण में छुपाए दो, भाषण में छुपाए हैं, आवाज ही नहीं जाएगी। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 तारीख को मैं पवन जी से मिलने उनके आवास पे पहुंची थी। वहां पे जब मैं पहुंची तो वहां पे कोई पुलिस, जैसा कि उन्होंने बोला था कि पहले से ही पुलिस वहां पे उनके भाई द्वारा बोला गया था कि वहां पे पहले से ही प्रशासन वहां पे थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। मैं जब वहां पे पहुंची तो पहले हम लोगों ने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने ही हमें मना कर दिया कि नहीं, आपको ऊपर जाना अलाउ नहीं है, मना किया गया है। फिर जब हमने उनसे पूछा उतनी देर में प्रशासन आती है, प्रशासन द्वारा बोला जाता है कि आप थाने चलिए, थाने बैठ के बात होगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं थाना नहीं जाऊंगी। उसका वीडियो है मेरे पास, पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। जब सुबह मैं जब पहुंची हूँ वहाँ पे, जब प्रशासन आई थी वहाँ पे, ये वीडियो है जो सुबह जब मेरे पहुंचने के बाद प्रशासन बुलाई गई। तो वहाँ भी प्रशासन बुला के मेरे साथ बदतमीजी किया गया वहाँ पे भी। और पवन जी बोल रहे हैं कि जब मैं रूम में चली गई उसके बाद प्रशासन बुलाई गई, और ऋतिक जी कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले से प्रशासन सुबह से ही वहाँ पे प्रेजेंट थी। तो पहले तो आप इन दोनों लोगों के बात में ही फर्क समझ जाइए आप लोग कि दोनों भाई लोग अलग अलग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात कि चुनाव को लेके कि इतना आप गिर गई, तो चुनाव को लेके मैं गिरी। मैंने उसके बाद भी एक वो डाला कि पोस्ट डाला कि अगर आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं आज भी चुनाव लड़ने के लिए मना कर रही हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। मैं यहाँ तक भी बोल रही हूँ कि अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दीजिए, आपके साथ अगर आप मेरे साथ ये भी कंडीशन रखते हैं कि आप अपने परिवार से नहीं मिलेंगी, आप अपने मायके नहीं जाएंगी, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। चुनाव नहीं लड़ेंगी, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्ते कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए तब। और चुनाव की बात, तो आप लोग ही बताएं कि 15 साल से पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में पवन जी ने काम किया है। 15 साल में उन्होंने अपने लिए टिकट नहीं, वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए, तो मैं किस मुंह से जाऊंगी उनसे ये कहने कि आप हमें टिकट दिलाइए भाजपा से। मेरा ये सवाल है कि किस मुंह से आखिर मैं जाऊंगी, पहले वो अपने लिए तो टिकट ले लें, फिर तो वो हमें दिलाएंगे। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया और बहुत सारी चीजें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीजें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ।
पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली, उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे, विक्की जी थे। रात के 2 बजे वो लोग मुझे उठा के हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे मेरा इलाज हुआ। हॉस्पिटल का नाम मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवा देते थे ज्योति जी, बता सकती है क्या? जी वो जो गर्भपात का दवा खिलाते थे मुझे। और अच्छा, आपने एक कंडीशनल जवाब दिया ज्योति जी, अगर मान लीजिए बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई आपको अपनी तरफ से टिकट ऑफर करती है तो क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर पवन जी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार करते हैं तो मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। और अगर पवन जी मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं तो आज मैं भी समाज से पूछना चाहूंगी, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? अगर पत्नी के रूप में वो मुझे स्वीकार करते ही नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं अपने लिए खड़ी नहीं हूँ? क्या मैं एक ऐसी औरत बन के रह जाऊं कि लोग मुझे देख के ये सोचे कि मैं हार गई अपनी चीजों से? आज मुझे कई महिलाएं देख के उनको हिम्मत मिल रही है, कई महिलाएं मेरे लिए खड़ी हैं। आप चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह के खिलाफ अगर वो पत्नी? अगर ये मौका मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगे उनके खिलाफ? आप लड़ेंगे, उनके खिलाफ लड़ेंगी? बात चुनाव की है ही नहीं। देखिए उन्होंने तो पूरे बात चुनाव पे ही डाल दी है। जी, उन्होंने कहा कि चुनाव की वजह से आप एकदम से अगर वो अपनापन पत्नी दिखा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो मेरे पास फिर कोई रास्ता ही नहीं है। चुनाव लड़ेंगे? जी, किसी से बात चल रही है आपकी, किसी पार्टी से? कौन देगा टिकट? फिलहाल देखिए अभी तो कुछ टाइम से मैं यहीं पे हूँ, तो मेरा जो भी बातचीत हो रहा था वो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों में इतनी बुरी तरह से मैं वो हो गई हूँ कि अभी फिलहाल मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। पवन के खिलाफ लड़ेंगे या किसी भी सीट से लड़ जाएंगे? नहीं, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे पवन जी के खिलाफ लड़ना है। बाकी पार्टी मुझे जहाँ से अगर लड़ाती है या फिर पार्टी टिकट देती है तो फिर जैसा पार्टी का आदेश होता है वैसे। जी, मैंने बोला कि इतने टाइम में मेरी थोड़ी सी पार्टी से संपर्क टूट गई है जहाँ पे बातचीत। जी मैं अभी उस पार्टी का नाम एक्सपोज नहीं करना चाहती। मैंने बोला तो कि जहाँ से पार्टी मुझे मौका देती है वहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगी। काराकाट में आपको देखा गया है ना लगातार जनता से संपर्क करते हुए, जी। तो क्या वो सीट आप सबसे ज्यादा प्रेफर कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे मैंने काराकाट के लिए ही मांग की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पवन जी जब लोकसभा चुनाव लड़े थे उसके बाद पवन जी एक भी बार वहाँ पे नहीं गए। लोगों की उम्मीद, जो 2,75,000 लोगों ने उनको वोट दिया था, उन लोगों की भी इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ। और आप मुझे ब्लेम किया जा रहा है कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रही हैं। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़िए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? आप दोनों में दूरियां क्यों बनी? कुछ अगर आप मतलब क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूंगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूंगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूंगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन